हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग टू डायमेंशनल एरे से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको बेसिक आइडिया समझ में आ गया कि टू डे एरे के जो प्रॉब्लम्स है कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप लोग कोई भी प्रॉब्लम में से रिलेटेड जो होगी उसको आप लोग ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो एग्जैक्टली पहली चीज़ तो ये कुछ पॉइंट्स आपको डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे साफ आपको दिखाई दे रहा है कि ये टू डायमेंशनल एरे है, तो आप लोग तुरंत अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट करते हो कि यार टू डायमेंशनल एरे का मतलब एक तरीके से मैट्रिक्स है ना। मैट्रिक्स की फॉर्म में आपकी जो मेमोरी है वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रही है। मींस ये जो एलिमेंट्स गिवन है ये मैट्रिक्स की फॉर्म में मेमोरी में स्टोर हो रहे हैं, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, जब भी आप मैट्रिक्स को अगर आपको प्रिंट कराना होता तो आप लोग न्यू लाइन यूज करते हो ना, तो मैट्रिक्स हमेशा सिंगल डायमेंशनल एरे की ही फॉर्म में ये जो टू डायमेंशनल एरे एलिमेंट्स हैं वो स्टोर होने वाले हैं। पहला पॉइंट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली क्या, देखो ध्यान से देखो। एन एक एरे है, ठीक है, जिसमें टोटल 3 और 3 9 एलिमेंट्स आर गिवन। मींस साफ पता चल रहा है कि 3 रोज और 3 कॉलम है, तो कहीं ना कहीं आपके 9 एलिमेंट्स मेमोरी में स्टोर होने आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने मेमोरी में स्टोर करने का तरीका सीख लिया तो आप लोग इजीली इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। देखो हे एक पॉइंट आप लोग ध्यान से सुनो। टू डायमेंशनल एरे इज नथिंग अ सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल डायमेंशनल एरे। मीन्स टू डायमेंशनल एरे इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी सिंगल डायमेंशनल एरे। तो मतलब क्या, देखो खास बात ये कि स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 4, चूंकि हमेशा ध्यान दो एरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, सबको सीक्वेंशियल फॉर्म में स्टोर होता है मेमोरी में। 2 4 3 6 8 5 3 5 और 1। अब एग्जैक्टली क्या होने वाला है आप ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूं। हे है टू डायमेंशनल एरे, उसमें पहला एरे आपका पहला सिंगल डायमेंशनल एरे यहां तक है और दूसरा सिंगल डायमेंशनल एरे आपका यहां तक है। एक बात समझ में आ रही है? मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं। मतलब ये पूरा 2D एरे है, बट इस 2D एरे में पहला सिंगल डायमेंशनल एरे ये, दूसरा सिंगल डायमेंशनल एरे ये, तीसरा सिंगल डायमेंशनल एरे ये। अगर आप इसको टू डायमेंशनल एरे की फॉर्म में स्टोर करोगे तो ये इसके नीचे आएगा, मतलब सेकेंड रो, ये इसके नीचे आएगा थर्ड रो, मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों ने अपने ध्यान में आप लोग रखिए। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं। हमेशा एरे की कुछ ना कुछ आप लोग इंडेक्सिंग करो। इंडेक्सिंग का मतलब सबसे पहले एड्रेसिंग करते हैं। मान लो पहली चीज तो ये इस क्वेश्चन में गिवन है कि अज्यूम्ड दैट द एरे बिगिंस एट 404। ठीक है, मान लो कि इसकी एड्रेस अगर 404 है, सारे एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के हैं। तो इंटीजर टाइप जो बाय डिफॉल्ट जो हम लोग साइज अज्यूम करके चल रहे हैं वो 2 बाइट अज्यूम कर रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर इंट का साइज आपका कंपाइलर डिपेंडेंट होता है, कहीं 2 बाइट, कहीं आपका 4 बाइट, कहीं आपका डिफरेंट साइज अज्यूम करके चलते हैं। चलो हमेशा हम लोग क्या आज तक कंसीडर करके आए, चाहे 2 बाइट, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को मैं 4 बाइट इंट का साइज मैं लिख दे रहा हूँ, 4 बाइट हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं। अगर एक बात बताओ, पहले एलिमेंट का साइज 404 है तो नेक्स्ट कितना होगा 408। हाँ जी, कुछ ठीक। नेक्स्ट कितना होगा आपका 412। नेक्स्ट कितना होगा, क्योंकि सीक्वेंशियली स्टोर होंगे, चाहे 2D एरे ही होंगे लेकिन सीक्वेंशियली स्टोर होंगे। जब इस तरीके से एलिमेंट मेमोरी में स्टोर होते हैं, जब इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में प्रिंट कराना होता है, तो आप टू फॉर लूप लेने के बाद आप लोग कहा क्या न्यू लाइन यूज करते हो ना, तो ये यहां प्रिंट होता है, ये यहां प्रिंट होता है। वो उसका मतलब ही यही होता है कि वो सीक्वेंशियली फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो एक बात बताओ, सीक्वेंशियली का मतलब ये कितना होगा 416, ये कितना होगा 420, ये कितना होगा आपका 424, ये कितना होगा आपका 428, ये क्या होगा आपका 432 और ये आपका 436। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ जी। अब एक बात बताओ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। देखो बेसिकली इस एरे का नाम जो है आपका, इस एरे का नाम क्या है, एन। क्या नाम है आपका, एन। अच्छा एक बात बताओ, रूल के अकॉर्डिंग हमेशा ध्यान दो, एरे का जो पहला एड्रेस होता है वो बेस एड्रेस होता है, मतलब ये बेस एड्रेस हो गया। हाँ जी। अगर और ध्यान से देखा जाए तो इस लोकेशन को हम लोग ये बोल सकते हैं एन ऑफ 0। ध्यान से सुना,
भाई एक बात बताओ, पहली लोकेशन है सिंगल डायमेंशनल के हिसाब से n0 हो जाएगा। ये लोकेशन को हम क्या बोल सकते हैं, n1 बोल सकते हैं। इस लोकेशन को क्या बोल सकते हैं, n2 बोल सकते हैं। मतलब अब ध्यान से सुनना, यही मेन इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये आपको आइडिया लग गया तभी आप लोग इजीली क्वेश्चन कर पाओगे, वरना बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं। मतलब क्या, रूल के अकॉर्डिंग अगर ये 2D एरे तो इस जो पहली लोकेशन होगी ये क्या होगी, n00। ये क्या होगा आपका n01। ये आपकी लोकेशन क्या होगी, n02। मतलब ये क्या बताता आपका, है 2 डायमेंशनल एरे। पहले 2 डायमेंशनल एरे की पहली लोकेशन, दूसरी लोकेशन, तीसरी लोकेशन, दूसरे ये क्या होगा आपका बाय डिफॉल्ट, ये वाली पहली लोकेशन क्या होगी 10। ये क्या होगा आपका 11। ये क्या होगा आपका 1, हाँ जी 2। ये क्या होगा बाय डिफॉल्ट 20। ये क्या होगा आपका 21 और ये आपका क्या होगा 2। अब ध्यान से देखो, मतलब अगर पहले एलिमेंट का, ध्यान से सुनना, अब पहले एरे का जो बेस एड्रेस है वो 400 होगा, हाँ जी। और जो दूसरा एरे है, मतलब दूसरा सिंगल डायमेंशनल एरे, उसका बेस एड्रेस कितना होगा 416 और इसका बेस एड्रेस कितना होगा आपका 428। मतलब पूरे का तो 401, बट पर्टिकुलर इसका 401, इसका 416, 428। इतना बेसिक आपको आइडिया लग गया। अब ध्यान से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द आइडिया। अब देखो क्या प्रिंट करा रहा है, एन की वैल्यू प्रिंट करा रहा है, हाँ जी। क्या वैल्यू प्रिंट करा रहा है, एन की वैल्यू प्रिंट करा। तो एन मीन्स व्हाट, एरे नेम। एरे नेम मीन्स व्हाट, रिप्रेजेंट्स व्हाट, बेस एड्रेस। बेस एड्रेस क्या है इसका 404। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखो n2, अब रूल के अकॉर्डिंग n2 प्रिंट करा रहा है। तो एक बात बताओ, तुम लोग सोचोगे यार 2 डायमेंशनल एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे की बात कर रहा है, सिर्फ रो ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हे ध्यान से सुनना, n2 कहो या फिर n20 कहो, बाय डिफॉल्ट उसकी जो कॉलम होगा वो 0 होगा, अगर उसके साथ कुछ नहीं लगाओ तो n2 मीन्स व्हाट, n2 मीन्स व्हाट, n2 क्या है आपका एग्जैक्टली क्या है 428। दूसरी वैल्यू क्या प्रिंट होने वाली है आपकी 428, हाँ जी। अगर ये ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर ये 4 ध्यान से सुनना, अगर n2 के साथ यहां पर 0 भी लगा देता तब 3 प्रिंट होता, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उसका बेस एड्रेस पूछ रहा है। सिर्फ और सिर्फ n2 बता रहा है कि सेकंड एलिमेंट, जैसे यहां पर n0 का मतलब क्या है, n0 404, n002 कि जीरोथ रो का जीरोथ एलिमेंट, सेकंड रो का जीरोथ एलिमेंट है ना। अब ध्यान से देखो, अब अच्छा एक बात बताओ, आप लोग सोचो n22 मतलब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो क्या प्रिंट होने वाला आपका 1 प्रिंट होने वाला। सो दिस इज द आइडिया। अगर आप लोग ध्यान से समझोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आई अगेन रिपीट, जो भी एलिमेंट्स होंगे आप उसको सीक्वेंशियली फॉर्म में स्टोर करो और 2 डायमेंशनल एरे के कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल डायमेंशनल एरेस अज्यूम करके चलो, सबको सीक्वेंशियली एड्रेसेस असाइन करो। बट ये आपका एक एरे होगा, ये दूसरा एरे होगा, ये तीसरा एरे होगा। अगर सिर्फ और सिर्फ रो मेंशन करते हो, एक बात बताओ, रूल के अकॉर्डिंग क्या है, ये आपकी क्या है फर्स्ट रो, मतलब जीरोथ रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो। तो ये क्या कह रहा है सेकंड रो का, लेकिन भाई सेकंड रो में तो 1 2 3 एलिमेंट है, वो एलिमेंट तो नहीं बता रहा है, इसका मतलब वो बेस एड्रेस पूछ रहा है। जैसे बाय डिफॉल्ट जब हम ए प्रिंट कराते हैं या अगर एन प्रिंट कराएंगे तो एन मींस व्हाट, एरे बेस एड्रेस। तो बेस एड्रेस, लेकिन कभी कभी तुम देखो जब लिखा होता, ध्यान से सुनना, मैं एक चीज आप लोगों को साफ बता रहा हूं, जब लिखा होता ए तो आप कहते हो साहब बेस एड्रेस है, लेकिन अगर आप कहते हो एरे ऑफ 1 तो इसका आप एरे ऑफ 1 एलिमेंट प्रिंट करते हो। ये बात समझ में आ रही, क्यों? क्योंकि एक चीज आप लोग पॉइंट नोट करो, ए ऑफ आई इसका एग्जैक्टली मतलब होता है वैल्यू एट ए प्लस आई, मतलब वैल्यू एट ए बेस एड्रेस, मान लो अगर 100 है या फिर कुछ भी 100 प्लस 1 तो वैल्यू एट 101 है ना, या फिर 1 एलिमेंट का साइज अगर 2 है तो 2, तो 2 पे वैल्यू पूछता है, ये वैल्यू पूछता है, बट सिर्फ और सिर्फ ए क्या बताता है, बेस एड्रेस बताता है। एम आई राइट? तो सिंपल, अगर आप लोग ध्यान से देखो एन एन एन
N2 सिर्फ ये सेकंड रो बता रहा है, बट रो के अंदर 3 एलिमेंट्स है, तो सिर्फ उसका बेस एड्रेस। ये चीज आप लोग प्लीज ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा बच्चे यहीं पर सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो आप हमेशा ध्यान दो। ए ऑफ आई मतलब वैल्यू एट ए प्लस आई, ए मतलब कोई भी बेस एड्रेस, आई मतलब ध्यान से सुना, अब मैं प्रीवियस लेक्चर से बता रहा हूं कि भाई कुछ भी एड्रेस में ऐड करोगे तो वन एलिमेंट का साइज 4 होगा तो 4, 2 होगा तो 2। ये चीज हमेशा ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मिस्टेकली मैंने यहाँ पर 404 बेस एड्रेस है तो ये 404 होगा, मिस्टेकली लिखा है, आप लोग ध्यान रखना, 402 नहीं 404। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये आपका दूसरा कोड है। पहले तो आप इस वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप लोग ध्यान दे रहे हो तो प्रीवियस जैसा आपका इनपुट था, जैसा आपका 2D एरे के एलिमेंट्स थे, सेम एज इट इज है, बस डिफरेंट जो आउटपुट्स हैं वो प्रिंट करने हैं। तो आपको ये सब चीजें ध्यान देके पहले आप लोग खुद से ट्राई करो। लोगों ने ध्यान दिया हो तो प्रीवियसली जैसा एरे लिया था हम लोगों ने 2D एरे, एग्जैक्टली सेम एज इट इज वैसा ही एरे लिया, वैसा ही मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है कि 2 डायमेंशनल एरे इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी सिंगल डायमेंशनल एरे। तो एक आपका एरे ये है, एक 3 एलिमेंट्स का ये है, एक 3 एलिमेंट्स का ये। ऑलवेज रिमेंबर यहां पर जो पहला आपका जो इंडेक्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका रो नंबर, फर्स्ट रो, सेकंड रो। अगर सिर्फ और सिर्फ इतना दिया तो हमेशा एरे नेम देखो यार, ए मैंने अभी प्रीवियसली भी बताया, ए लिखो चाहे ए ऑफ 0 लिखो सेम होगा ना। पहला एरे पहला एड्रेस मींस बोथ आर सेम। तो अगर मैं n0 लिखूं तो इस एरे के लिए बेस एड्रेस, अगर n1 लिखूं तो इस एरे के लिए बेस एड्रेस, n2 लिखूं तो इसके लिए बेस एड्रेस। ये चीज आप लोग ध्यान रखो। तो नाउ वी विल स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, ध्यान से सुनो। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन हो गया फॉर 2D एरे। ठीक है, एक आई वेरिएबल ले रखा है। ठीक है, इसका कुछ भी मैं पर्टिकुलर एड्रेस ले लेता हूं, अज्यूम्ड दैट 300। एक मैंने और वेरिएबल ले रखा है जिसका नाम है पीटीआर, और पीटीआर साफ आपको दिखाई दे रहा है कि वो एक पॉइंटर वेरिएबल है। पॉइंटर वेरिएबल क्या स्टोर करता है? एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है, अब स्टोर करेगा किस टाइप का? इंट टाइप का, मींस किसी इंटीजर टाइप की वैल्यू का एड्रेस स्टोर करेगा। अब आप लोग ध्यान से देखो, n इज व्हाट? एरे नेम रिप्रेजेंट इट्स बेस एड्रेस मींस 404। इतनी बात समझ में? और 404 को टाइपकास्ट किया इंट स्टार में। अच्छा, इस टाइपकास्ट ना भी किया हो ये फर्जी है, एग्जैक्टली सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको। देखो होता ये वैसे तो जेन्युइन है कि भाई टाइपकास्टिंग क्यों कर रहे हैं। आप ये सोचो कि n की वैल्यू मैंने इंटीजर टाइप ली है 404, ये मैंने लिया है ना भाई, एड्रेस मैंने अज्यूम किया है, लेकिन कंप्यूटर तो जो आपका एड्रेस है वो खुद ही जनरेट करता है जैसे ही मेमोरी एलोकेट करता है। ऑलवेज रिमेंबर, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली जनरेट द एड्रेस फॉर योर वेरिएबल्स, है ना। तो वो एड्रेस न्यूमेरिक फॉर्म में दे सकता है, और वो एड्रेस न्यूमेरिक प्लस नंबर की फॉर्म में भी दे सकता है। तो इसलिए क्या हुआ, जो भी एड्रेस होगा उसको टाइपकास्ट किया, इंट में पीटीआर में असाइन कर दिया। तो एक बात बताओ, 404 कहां चला जाएगा? आपका पीटीआर में चला जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप देखो, कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूज करने के लिए कुछ वेरिएबल्स एक्स्ट्रा लिए जाते हैं। तो अगर आप ध्यान दे रहे हो तो आया एक तरीके से एक्स्ट्रा ले रखा है, इसका क्यों कोई यूज नहीं है, ब्लैंक है। चलो पहले वैल्यू प्रिंट करते हैं, n2। हाँ जी, तो ध्यान से देखो, n2 इज व्हाट? n2 मींस अगर पहला इंडेक्स दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब n2 मींस सेकंड रो। तो n2 की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 3 प्रिंट होगा या एड्रेस प्रिंट होगा? आप लोग सोचो। मैंने अभी आपको बार बार समझाया, अगर क्योंकि 2 के साथ अगर उसका 0th बता रहा है तब तो पर्टिकुलर 3 आने वाला है। 2 के साथ 1 बता रहा है 5 आ रहा है, 2 के साथ 2 बता रहा है 1 आ रहा है। लेकिन सिर्फ n2 का मतलब होता है सिर्फ उसका बेस एड्रेस। जैसे एरे नेम रिप्रेजेंट इट्स बेस एड्रेस, तो फर्स्ट लोकेशन का नेम जो है वो n2 है, n ऑफ 2। n ऑफ 2 लोकेशन मींस इसका एड्रेस क्या है? 428। हाँ जी, इस जो प्रीवियस क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में हम इंट का साइज 4 बाइट कंसीडर करके चल रहे हैं। मैं आपको अगेन बता रहा हूं ये चीज, तो आप लोग प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो अगली वैल्यू, पीटीआर ऑफ 2। एक तरीके से एरे पीटीआर ऑफ 2, देखो पीटीआर क्या है? पीटीआर की वैल्यू है 404 ऑफ 2। अगर ध्यान दो, n का मतलब क्या है? 404। n0 का मतलब क्या है? 404। भाई एरे नेम मतलब बेस एड्रेस, n ऑफ 0 मींस बेस एड्रेस। तो एक बात बताओ, ये कह रहा है कि 404 ऑफ 2 मतलब एक तरीके से 404 ऑफ 2, 404 एग्जैक्टली क्या है? एग्जैक्टली और वो क्या है? n ऑफ 0। हाँ जी, मतलब अगर मैं 4 ऑफ 4 को बेस एड्रेस मानूं और है भी बेस एड्रेस, तो ये n ऑफ 2 हो गया कि नहीं हो गया?
या फिर आप एक तरीके से मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि 404 मतलब इस एरे का सेकंड एलिमेंट प्रिंट करो आप। मतलब ध्यान से देखने की कोशिश करो कि पीटीआर 404 का सेकंड एलिमेंट क्यों। अच्छा, आप लोग सोच रहे हो कि सर ऐसे कैसे, अभी तो आप n2 की वैल्यू कुछ और प्रिंट कर रहे थे। इधर देखो, मैंने अभी एक और चीज बताई कि भाई कोई भी चीज हो, मान लो कि ए ऑफ आई लिखा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, वैल्यू एट ए प्लस आई। ए मतलब जो भी एड्रेस है, तो यहां क्या है, पी टी आर। अगर एग्जैक्टली आप देख रहे हो तो लिखा हुआ है पीटीआर ऑफ 2, तो इसका मतलब क्या होगा, वैल्यू एट पीटीआर प्लस 2। एम आर राइट। और 2 एलिमेंट का हम लोग साइज देखते हैं, तो वैल्यू एट पीटीआर का मतलब वैल्यू क्या है, 404 और प्लस 2 मतलब हाउ मेनी एलिमेंट्स, इसका मतलब क्या होगा, 2 का मतलब एग्जैक्टली क्या होने वाला, 8। 2 एलिमेंट का साइज, तो 40 प्लस 40 वैल्यू एट 4। हाँ जी, 8 जोड़ोगे इसमें कितना होगा, 412। तो वैल्यू एट 412 क्या है, 3 प्रिंट होगा। आप लोग ध्यान से सुनो, 404 इंडिकेट कर रहा है पहले एरे का कौन सा एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हो। ये बात सबको समझ में आ रही, आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, एग्जैक्टली ये क्या है, पीटीआर 2 पे वैल्यू पूछ रहा है। देखो पीटीआर क्या है, 404, ठीक है। 404 प्लस 2 एलिमेंट का साइज कितना है, 8। तो 404 प्लस 8 एग्जैक्टली क्या होगा आपका, 412 पे वैल्यू क्या, 3। इसका भी आउटपुट क्या आएगा, 3। रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों ही चीजें सेम है। देख लो, मैंने ए ऑफ आई से ये चीज आप लोग समझ गए हो। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, आगे के क्वेश्चन के लिए प्लीज आप लोग ध्यान दो कि ए ऑफ आई का मतलब होता है वैल्यू एट ए प्लस आई। ए इज द एरे नेम, तो एरे नेम मीन्स एड्रेस। जैसे यहां का एड्रेस अगर 404 है, तो उसमें आई मतलब इंडेक्स मींस जो भी आपकी वैल्यू होगी वो, अगर 2 है तो 2 ऐड होगा, 4 होगा तो 4, और 2 मींस हर एलिमेंट का साइज। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, आपका क्वेश्चन कभी गलती होने वाला है। सो इस प्रोग्राम का आपका आउटपुट आने वाला है 42833। ऑलवेज रिमेंबर, कभी कभी आप कंफ्यूज हो गए, सर मैं 2 बाइट लेके चलूंगा तो कुछ और आउटपुट होगा, मैं स्टार्टिंग एड्रेस का नंबर कुछ और लेके चलूंगा तो कुछ और आउटपुट होगा। श्योर भाई, कंप्यूटर, और आप अगर इस प्रोग्राम को कंप्यूटर पर रन कराओगे तो एड्रेस की वैल्यू कुछ भी जनरेट होगी, कुछ भी। लेकिन हाँ, ये चीज ध्यान रखना, ये 3 और 3 होगी, बट एड्रेस हमेशा रैंडम जनरेट होता है। अगर आपके पास आउटपुट गिवन है, मान लो 4 ऑप्शंस है, तो आप लोग कॉमन सेंस से देखोगे कि उसके साथ 3 आ रहा होगा, 428 मींस आप गेस लगा के ही आप इसका आंसर लगा पाओगे। ठीक है, फाइन। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए घर से ऐड कर रहा हूं, आप लोग प्लीज सॉल्व करें। आप लोग ये क्वेश्चन प्लीज घर से ट्राई करें। वी विल डेफिनेटली सॉल्व दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट लेक्चर। और जो भी आपके आउटपुट आए, प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में इनपुट कर सकते हैं, देन देखते हैं किसका आंसर सही होता है। थैंक यू फॉर टुडे।